धर्म सत्य की ओर या अंधविश्वास का जाल? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानवता को उलझाए हुए है। धर्म का उद्देश्य हमें सच्चाई की ओर ले जाना है या फिर यह केवल अंधविश्वास का जाल है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं? जटिल प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। धर्म एक ऐसा शब्द जो जिंदगी के राज खोलने का दावा करता है। यह हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। लेकिन क्या यह वास्तव में हमें सच्चाई की ओर ले जाता है या फिर यह केवल एक भ्रम है? इंसान को सच्चाई, प्यार और शांति की राह दिखाने वाला धर्म आज खुद उलझा हुआ दिख रहा है। आज के समय में धर्म के नाम पर कई तरह के विवाद और मतभेद देखने को मिलते हैं। आज हमारे समाज में बहुत से सेल्फ प्रोक्लेम धर्मगुरु हैं जो धर्म के नाम पर अपना काम चला रहे हैं। ये लोग धर्म का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इन्हीं में से एक नाम है धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार भी कहते हैं, आजकल अपने चमत्कारों को लेकर चर्चा में हैं। वे खुद को भगवान हनुमान का अवतार बताते हैं और कहते हैं कि वे लोगों के मन की बात जानते हैं। उनके अनुयायी उन्हें एक दिव्य शक्ति मानते हैं और उनके चमत्कारों पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या यह सचमुच संभव है? क्या यह केवल एक मानसिक खेल है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? पर क्या सचमुच चमत्कार होते हैं या ये सब सिर्फ धोखा है? क्या यह केवल एक मानसिक खेल है जो लोगों को भ्रमित करता है या फिर इसमें कोई सच्चाई है जो हमारी समझ से परे है? क्या धर्म का असली मकसद लोगों को अंधविश्वास में फंसाना है या फिर यह हमें सच्चाई की ओर ले जाने का एक माध्यम है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर हमें खोजने की आवश्यकता है। इस लेख में हम धीरेंद्र शास्त्री के दावों को परखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चा धर्म क्या है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनके चमत्कार वास्तव में सच्चे हैं या फिर यह केवल एक धोखा है। गौतम बुद्ध ने कहा है अपने खुद के प्रकाश पर। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें आत्मनिर्भर बनने और अपनी सच्चाई को खोजने के लिए प्रेरित करता है। क्या धर्म हमें खुद का प्रकाश खोजने में मदद करता है या फिर हमें दूसरों के पीछे अंधा बनाकर घुमाता है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर हमें खोजने की आवश्यकता है। आइए इस लेख के साथ हम सच्चे धर्म की खोज करें। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म का असली उद्देश्य क्या है और यह हमें सच्चाई की ओर कैसे ले जा सकता है। इस यात्रा में हम विभिन्न दृष्टिकोणों को समझेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि सच्चा धर्म क्या है। चमत्कारों का भ्रम, धीरेंद्र शास्त्री का सच। धीरेंद्र शास्त्री के समर्थक उन्हें चमत्कारी शक्तियों वाला बताते हैं। उनके अनुयायी मानते हैं कि वे किसी भी व्यक्ति के मन की गहराई में जाकर उसकी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। कहा जाता है कि वे हजारों लोगों के मन की बात एक साथ जान लेते हैं और उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं। उनके अनुयायी इस बात पर अडिग हैं कि धीरेंद्र शास्त्री की शक्तियां अलौकिक हैं और वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनके बहुत से वीडियोस वायरल हैं जिनमें वे लोगों को उनके अतीत और भविष्य के बारे में बताते दिख रहे हैं। इन वीडियोस में धीरेंद्र शास्त्री को लोगों के जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे धोखा। उनके समर्थक उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं जबकि उनके आलोचक इसे एक बड़ा धोखा बताते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान चमत्कार दिखा सके? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति बिना किसी वैज्ञानिक आधार के लोगों के मन की बात जान सके? क्या साइंस ऐसे किसी दावे को मानता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति चमत्कार कर सके। सच तो यह है कि आज तक ऐसा कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं मिला है जो चमत्कारों को सच साबित करता हो। विज्ञान के अनुसार चमत्कार केवल एक भ्रम होते हैं और उनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों द्वारा दिखाए जाने वाले चमत्कार
अक्सर जादू के खेल या चालाकी से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। ये लोग अपनी चालाकी और मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे लोगों का मकसद होता है लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर उनका फायदा उठाना। वे लोगों की भावनाओं और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वे लोगों की भावनाओं और तकलीफों का गलत फायदा उठाकर उन्हें अपना भक्त बना लेते हैं। उनके अनुयायी अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उन पर निर्भर हो जाते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो धर्म की आड़ में अपना काम चला रहे हैं। हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और किसी भी चमत्कारिक दावे को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से बचकर रहना ही समझदारी है। बुद्ध और ओशो, सच्चे धर्म का मार्ग। अगर हम सच्चे धर्म को समझना चाहते हैं तो हमें गौतम बुद्ध और ओशो जैसे महापुरुषों की शिक्षाओं को पढ़ना और समझना चाहिए। इन महापुरुषों ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम खुद अपनी शरण हो। इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचानना चाहिए। बुद्ध ने आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान पर जोर दिया, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। उन्होंने किसी भी तरह के अंधविश्वास और कर्मकांड को नकारा और लोगों को खुद के अंदर देखने का संदेश दिया। बुद्ध का मानना था कि सच्चा धर्म वही है जो हमें अंधविश्वास और बाहरी आडंबरों से मुक्त करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ओशो ने भी धर्म को जिंदगी जीने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब है खुद को जानना। ओशो ने हमें सिखाया कि धर्म कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की एक अवस्था है। उन्होंने कहा, धर्म का मतलब है खुद को जानना। ओशो ने हमें यह भी बताया कि सच्चा धर्म वही है जो हमें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने में मदद करता है। उन्होंने हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को जागरूकता और प्यार का संदेश दिया। ओशो का मानना था कि सच्चा धर्म वही है जो हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा से भर देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म का असली उद्देश्य हमें एक दूसरे के करीब लाना और समाज में सामंजस्य स्थापित करना है। उनके अनुसार सच्चा धर्म वही है जो हमें प्यार, करुणा, दया और क्षमा जैसे गुणों से भर देता है। ओशो ने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो हमें दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध और ओशो की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्चा धर्म हमें किसी और के पास जाने के लिए नहीं कहता है, बल्कि हमें खुद को पहचानने और अपनी शक्तियों को जगाने का संदेश देता है। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं। हमें ऐसे धर्म गुरुओं से सावधान रहना चाहिए जो हमें खुद पर निर्भर रहने की बजाय दूसरों पर आश्रित बनाते हैं। सच्चा धर्म वही है जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचानने में मदद करता है। हमें अपने जीवन में सच्चे धर्म का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। भक्तों के मन की बात, आस्था या अंधभक्ति। धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में हजारों लोग आते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हर जगह कोशिश कर ली होती है और अंत में निराश होकर वे यहां आते हैं। वे धीरेंद्र शास्त्री को आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं और उनकी हर बात मान लेते हैं। लेकिन क्या यह आस्था है या अंधभक्ति? क्या किसी की बातों पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेना सही है? सच्ची आस्था वह होती है जो हमें अंधविश्वास से मुक्त करके सही और गेह हालत की पहचान कराती है। हमें समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसका दूत होने का दावा करके लोगों को गुमराह करने का कोई हक नहीं है। हमें अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए और जो बातें हमें अंधविश्वास लगें, उनका विरोध करना चाहिए।